Everyone, welcome to SK classes. So in this video, I will bring to you some most important computer MCQ. ओके सो काफ़ी सारा सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, जैसे कि 100 इम्पोर्टेंट कंप्यूटर MCQ मैंने चलाया था, जिनमें से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग को मिला, आप लोगों से आया। तो मैंने 4 पार्ट उसका कंप्लीट कर चुका हूँ। जो लास्ट पार्ट है वो आ जाएगा, बट अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQ देखते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। Number 1 questions: Control Shift and Alt are called what? These are called the modifier key. देखो, एक कीबोर्ड होता क्या है? रिमेंबर, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होता है। एंड हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड चलता है ये बेसिकली यूएस का कीबोर्ड चलता है, मीन्स अमेरिकन कीबोर्ड। इसको हम क्वेर्टी कीबोर्ड बोलते हैं, QWERTY। क्वेर्टी कीबोर्ड इसको बोलते हैं। एंड ये जो कीबोर्ड होता है, सबसे टॉप वाला एरिया में जो कीज रहता है, इसको हम फंक्शन की बोलते हैं। फंक्शन की जो होता है वो F1 से लेकर F12 तक होता है। ओके, बाकी जो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वगैरह हो गया, दीज आर नोन एज द मॉडिफायर की, राइट। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जैसे कि जो फंक्शन की होता है, F2 आपका किस लिए यूज होता है? रीनेम के लिए यूज होता है। F5 आपका किस लिए यूज होता है? रिफ्रेश के लिए। F7 आपका किस लिए यूज होता है? दैट इज योर स्पेलिंग चेक। एंड ऑल्सो रिमेंबर F12 यूज फॉर द रीनेम। ओके, एंड जो कीबोर्ड की सबसे राइट हैंड साइड में जो की रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ रहता है कि उसको हम क्या बोलते थे ना? दैट इज योर नोन एज द न्यूमेरिक कीज। ओके, न्यूमेरिक कीज। सो दैट रिमेंबर्स दिस थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड इज नोन एज व्हाट? सॉफ्टवेयर जब आप लिखते हो ना, आप जो सॉफ्टवेयर अभी देख रहे हो या कोई भी एप्लीकेशन देखते हो, इसके पीछे में एक प्रोग्रामिंग कोड रहता है। एंड ये जो प्रोग्रामिंग कोड लिखने के टाइम पे जो गलती हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं, बग। एंड ये बग को सुधारने का तरीका को क्या बोलते हैं? गलती को सुधारने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज योर डीबॉगिंग। डीबॉगिंग। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कोड इज नोन एज द डीबॉगिंग। ओके, एंड जो सॉफ्टवेयर होता है इसको बेसिकली जो बंदा डेवलप करता है उसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं, राइट। एंड ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, जैसे C++, जावा, कोबल, एक्सी। दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज। इसको फिर हम 3 ट्रांसलेटर यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए टू द मशीन लैंग्वेज। सबसे पहले आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है ना, एट ए टाइम में कोई भी एक हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। एट ए टाइम में प्रोग्राम को उठाएगा, ट्रांसलेट करेगा। इंटरप्रेटर क्या होता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। और एक होता है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर? अभी जो मशीन लैंग्वेज होता है वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स में रहता है, 0 1 0 दिस। द बाइनरी नंबर 11000101 हैज अ डैश बाइट। देखो, इस क्वेश्चंस में आप पॉज करो एंड आंसर दो, क्या होगा? आप बोलोगे सर 8 होगा। क्यों 8 होगा? सर इसमें टोटली 8 डिजिट्स का नंबर है। देखो, आपको पूछा है बाइट में पूछा है, तो ये तो 8 बीट है ना। दिस आर द, ये जो वैल्यू है 8 बीट है। बट हमको बाइट में पूछा है, मीन्स आप सबको पता है 8 बीट इक्वल टू क्या होता है? 1 बाइट होता है। दैट इम्प्लाइज इट इज द 1 बाइट। क्लियर अभी? सो दैट रिमेंबर, जो मेमोरी हायरार्की में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है वो क्या होता है? बीट। बीट मीन्स 0 एंड 1, इसको हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। 4 बीट मिलके कितना बनता है? 1 निबल बनता है। एंड 8 बीट मिलके क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। क्लियर अभी? ओके, सो दैट रिमेंबर्स दिस थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। डैश टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज द कंपोनेंट्स। रिमेंबर, इट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स।
ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अनदर इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये बेसिकली स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आपका विंडो फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑफिस पैकेज हो गया, ये सारा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसके बिना आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, दे ऑल आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो लोग आपका सिस्टम में रहने के लिए ज़बरदस्ती है एंड कुछ स्पेसिफिक टास्क को डीलिंग करते हैं, जैसे कि आपका मैसेजिंग के लिए, वीडियो देखने के लिए, राइट, सॉफ्टवेयर रन के लिए, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसको डीलिंग करते हैं। क्लियर अभी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। रिमेंबर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से जिसका नाम है बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो ये जो बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये इंडिया का पहला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो फ्रीली अवेलेबल रहता है। ऐसे लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज ऑल्सो ए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। Which among the following is the example of the social networking site? So that remember, facebook.com is the social networking site. Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, LinkedIn भी याद रखना, LinkedIn भी क्या होता है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। लिंक्डइन हो गया, स्काइपी हो गया, गूगल मीट हो गया, दिस ऑल आर द सोशल नेटवर्किंग साइट, राइट। एंड ये ईबे, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स साइट। ओके, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे, मेसो एक्सेट्रा। जेम याद रखना, जेम का फुल फॉर्म क्या होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस। इसमें आप क्या करोगे, कोई भी सामान आप बेचना चाहते हो, इसमें आप बेच सकते हो। कोई भी सामान खरीदना चाहते हो, आप इसमें खरीद भी सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो रिमेंबर, ये जो गूगल हो गया, याहू हो गया, इन सब को क्या बोला जाता है, सर्वर। दे ऑल आर द सर्वर। आगे बढ़ते हैं। Which among the following ports are used by device such as pen drive, keyboard and mouse? पेन ड्राइव, कीबोर्ड एंड माउस को लगाने के लिए हम कंप्यूटर का कौन सा पोर्ट को यूज करते हैं? रिमेंबर, इट इज द यूएसबी पोर्ट। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, राइट। एंड अल्ट्रा एचडी वगैरह, जैसे 4K वगैरह आपका टीवी में चलने के लिए हम एक पोर्ट का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI पोर्ट। ओके, एसएसडी क्या होता है, एसएसडी के स्टोरेज डिवाइस, एंड इसका फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। एचडी क्या होता है, ये एच डी नहीं, इसको हम HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव इज ऑल्सो ए स्टोरेज डिवाइस एंड इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, इट इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, राइट, इट इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। आजकल हार्ड डिस्क के बदले अभी एसएसडी आ रहा है। और एक याद रखना, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो ए सेकेंडरी मेमोरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर यूज्ड इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? हम सबको पता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दैट इज योर वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर दैट इज योर ट्रांजिस्टर्स, ओके, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर दैट इज योर IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर दैट इज योर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस माइक्रो प्रोसेसर्स। क्लियर? अभी जो फोर्थ जनरेशन का है वो माइक्रो प्रोसेसर से, एंड जो फिफ्थ जनरेशन का है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स, जो कि फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। Which among the following is a device that is used to connect more number of LAN? कौन सा वो डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं काफी सारे LAN को कनेक्ट करने के लिए? रिमेंबर, इट इज द राउटर। ओके,
राउटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ ए नेटवर्क, क्योंकि राउटर बीच में रह के जिसको जो डाटा चाहिए वो भेजता रहता है, इसलिए राउटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। ओके। एंड लैन क्या होता है, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, स्मॉल बिल्डिंग के अंदर। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड वाइन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे एक स्मॉल नेटवर्क है जो स्मॉलेस्ट नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। इन एमएस वर्ड द हेडर एंड फुटर ग्रुप इज अवेलेबल इन व्हिच टैब। आप कभी एमएस वर्ड वगैरह देखे होंगे। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर जो रिबन रहता है उसमें इस टाइप का टैब रहता है, होम टैब, डिज़ाइन टैब, रेफरेंस टैब, ऐड टैब। ओके। सो ये जो टैब रहता है, सारे टैब में अलग अलग फंक्शन अवेलेबल रहता है, राइट। सो बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछा है, हेडर एंड फुटर ये जो ग्रुप है ये कौन सा, मीन्स कौन सा टैब में दिस इज लोकेटेड। सो दैट हेडर एंड फुटर इट इज द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब। रेफरेंस टैब क्या होता है, देखो आप जो बुक्स का इंडेक्स पेज वगैरह बनाते हो ना, कि मेरा चैप्टर नंबर 1 10 नंबर पेज में, चैप्टर नंबर 2 15 नंबर पेज में, तो जो इंडेक्स नंबर वगैरह बनता है वो बेसिकली रेफरेंस टैब से ही बनता है। आगे बढ़ते हैं। इन एम एस एक्सेल द सेल इन 6th रो एंड 3rd कॉलम, आपका रो क्या है 6 है एंड कॉलम क्या है दैट इज योर 3rd। ओके। सो इसको हम एम एस एक्सेल में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो रिमेंबर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज योर कॉलम 6 मीन्स ये क्या हो जाएगा सी, तो रिमेंबर इट इज योर 6C, 6C। क्लियर अभी और डाउट? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज योर C6। याद रखना, कोई भी एक्सेल सीट होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, स्प्रेड शीट बोलते हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हो, हॉरिजेंटल लाइन, दीज आर नोन एज द रो। एंड ये रो को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट्स में, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू में 1 2 3 4 5 6। एंड ये जो कॉलम्स होता है, कॉलम्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट्स में, ABCDEF। तो जो लास्ट कॉलम है ये कितना है, 16,484, 16,384, 16,384 ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज कितना है, दैट इज योर 10,48,576। ओके। सो रिमेंबर आपका ये जो एम एस एक्सेल में 6 रो एंड 3rd कॉलम कैसा रहेगा, C6 में रहेगा। आप याद रखना, कोई भी सेल का एड्रेस पहले क्या आता है, दैट इज योर कॉलम, देन आता है रो। क्लियर अभी? सो दैट रिमेंबर्स दिस थिंग्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।